जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिपकासी डिफेंस अकेडमी गोला में। मैं कुमार बेग आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज 16 नवंबर हो चुकी है और 16 नवंबर को जो एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आया है, सभी ने देख लिया होगा शायद यूट्यूब पे। तो उसको देख करके नहीं लगता है कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है और बहुत ज़्यादा टफ, मतलब बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसको अपने माइंड पर ना लें, ये सोच लें कि ये जो पहली शिफ्ट का पेपर है ये सिर्फ हमारे लिए एक नमूना है, एक प्रैक्टिकल के तौर पे दिया गया है। ऐसे ही अब जो पेपर आएगा दिन ब दिन उसमें क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, उसका टॉपिक चेंज होता रहेगा। आने वाले 2-3 डेटे जब निकल जाएंगे, वही 18-19 के बाद पेपर काफ़ी हार्ड आने वाला है। काफ़ी हार्ड नहीं, मतलब एसएससी लेवल से ही आएगा, जीडी लेवल से, बट ऐसा आएगा कि थोड़ा अलग हटके होगा। ये नहीं कि पिछले ईयर के प्रीवियस से पेपर उठा के डाल दिए, वो नहीं आएगा। आप लोग जो आज का पेपर आया है उसको अच्छे से देखें और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं उस टॉपिक को पूरा छानें, अच्छे से पूरा उसका विश्लेषण करें। अगर आपको जॉब लेनी है, अगर आपको नौकरी ही लेनी है, आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम हमारा बीट हो, तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका मिला है। भाई, जिस बंदे ने आज एग्ज़ाम दिया, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आज आया वो कल आए, मगर उस टॉपिक से रिलेटेड ही आएगा। इसलिए आपके पास बहुत अच्छा मौका मिला है। आपको उठा करके पूरा टॉपिक देखो, अच्छे से उसका विश्लेषण करो, आराम से उसको देखो, छानबीन करो कि कहाँ कहाँ से क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या पूछा गया है, उसको आप देखिए आराम से। और कहने की बात यह है कि काफ़ी बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर तो ऐसे बता रहे, ऐसे हमको नादान हो। नादान नहीं है, काफ़ी बच्चे हैं ऐसे जो एसएससी जीडी में पहली बार बैठे हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार पेपर दिया होगा सिस्टम पे। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार परीक्षा में, मतलब वो पेपर देने आए होंगे, पहला फार्म उनका एसएससी जीडी का होगा। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो लोग दे चुके हैं उनको तो अनुभव हो ही गया होगा। और अनुभव होना है इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत कुछ जान चुके हो। कभी कभी गलतियाँ अपने इंसान से, अपने आप समझदार आदमी से भी हो जाती हैं। ध्यान रखना, गलतियाँ ये बताकर नहीं होती हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं होता कि जो नादान ना समझ उससे गलती हो, समझदार से गलती ना हो। समझ रहे हो? महाभारत को उठा करके देख लो, हमारा धर्म ग्रंथ जो है महाभारत, उसमें आपको पता चलेगा कि गलतियाँ किससे किससे कहाँ कहाँ पर हुई हैं, वो समझदार थे या नादान थे। समझ रहे हो? हमारा सनातन धर्म और हमारे जो पुराण वेद हैं जो बताते हैं सही बताते हैं। आदमी उसको इग्नोर कर दे वो अलग बात है। आजकल आदमी अपने मन की बात नहीं देखता है, ना समझदारी की बात देखेगा ही नहीं। अगर वो वेद पुराण उठा के देखता है तो अपने मतलब की चीज़ निकाल करके उसके बाद उसको इग्नोर कर देता है। यही चीज़ चल रही है आजकल। एक आदमी वेद पढ़ रहा था, वेद पढ़ते पढ़ते अचानक से बोल बैठा, अरे इसमें वेद पढ़ना मना लिखा हुआ है। तो दूसरे ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, वेद पढ़ना कैसे मना हो सकता है? तो उसने कहा नहीं आप देखो। तो उसने भी देखा तो उसमें वाकई में लिखा था वेद पढ़ना मना है। लेकिन जब पन्ना पलट के देखा तो उसके अगले पन्ने पर लिखा हुआ था अपवित्र अवस्था में, आने के असंच अवस्था में। तो जो मतलब की बात है आदमी वो नहीं पढ़ रहा है, अपने मन की बात निकाल ली कि वेद पढ़ना मना है। वैसे ही अपने मन की बात बच्चे निकाल लेंगे, कहेंगे उन्होंने सर ने ये कहा था। लेकिन जो बात वाकई में जो वास्तविकता होती है उसको कोई नहीं बोलता है। आपके एग्ज़ाम को लेकर के आपके मम्मी पापा चिंता कर रहे होंगे, आप चिंता अगर कर रहे हो तो प्लीज़ उसको मेरी बात पर ध्यान दो और अभी से उठा करके सारा टॉपिक देखो बढ़िया से। कल जो पेपर आने वाला आपका है, जो परसों पेपर जिनका बच्चों का लगा हुआ है, उनके पास प्लस पॉइंट यही है कि वो अच्छे से उसका विश्लेषण करें। समझ रहे हो? आज का पेपर आप यूट्यूब पर देखो, जगह जगह बताते फिर रहे हैं सारे कि ये पूछा गया, वो पूछा गया। कुछ बता रहे हैं बहुत हार्ड था, कुछ बता रहे हैं नॉर्मल था, कुछ बता रहे हैं हिंदी बहुत हार्ड थी। समझ रहे हो? कौन कह रहा है? जो पहली बार बैठे हैं, जिन्होंने पढ़ा नहीं है। आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है? और कोई बच्चा अगर अराजकता करता है नकल वगैरह करने के बाद में, हमारा स्टूडेंट अगर कोई है और वो निकलता है, तो वो ये भूल जाए कि सर जी, सर उठा करके बोलेंगे कि आज हमारे स्टूडेंट का पेपर निकल गया, मैं साफ इनकार कर दूंगा कि ये मेरा छात्र है। कि मैं ना करता हूँ ना करके बताऊँ, किसी को करने को बताऊँ। ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।